Good morning, all of you. Here, Sachin Kheda, the coordinator of the Team Reformer. Today, we have organized our organ donation camp. As organ donation is having the much advantages over here. As we already know that before conversion, believe in inversion. First of all, donate your organ, and there is a much advantages that we can save the lives of many people. When the brain of anyone dead, then we can donate 7 organs like pancreas, kidney, intestine, eyes, cornea, and many others. And we can save the life of many people. And not save the life, but can enhance the life of many people to some extent. जैसा कि अभी सचिन खेड़ा ने बताया आपको, ऑर्गन डोनेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, और स्पेशली आप अपने जीवित रहते हुए पैनक्रियाज और लिवर भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका आपकी आम दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ता। और अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाके आप अपना ऑर्गन डोनेशन का कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे कि आगे बहुत ही लोगों को फायदा होगा। ऑर्गन डोनेशन बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है। आप अपने किसी भी नज़दीकी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में जाके आप एक फॉर्म भर सकते हैं। उस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी होगी और जो आप अपने अंग डोनेट करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी आंखें, अपने लिवर, अपने पैनक्रियाज, आप वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि आपको अपने किसी 2 रिश्तेदारों या फिर इन ब्लड रिलेशन वालों का नंबर या कॉन्टैक्ट देना होता है, जो कि आपके मरने के बाद आधे घंटे के अंदर हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। वो टीम आपके घर पे आएगी और आपके वो अंग वहाँ से लेकर आगे किसी और ज़रूरतमंद के काम आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक अहम कदम आगे कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि एक व्यक्ति मरने के बाद 7 से 8 लोगों को बचा सकता है, 7 से 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। आपको क्या लगता है ये प्रोसीजर सफल होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो सफल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं तो बाकी लोगों की लाइफ बच सकती है, क्योंकि हमारे मरने के बाद उन ऑर्गन्स का कोई यूज़ नहीं है। तो इससे बेटर है कि वो किसी और के काम आए। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि हमें करना चाहिए। हम अगर हम मरने के बाद किसी को हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो हमें करना चाहिए उसे। बट जैसे कि आज की जनरेशन है, जैसे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स के बाद हम लोग उनका ऑर्गन डोनेशन नहीं कराना चाहते। बहुत से इश्यूज आए इंडिया के अंदर कि बच्चे मना कर देते हैं एंड टाइम पर ऑर्गन डोनेशन के लिए। क्या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर हम कराना अच्छी बात है। अगर हम किसी को हेल्प करेंगे तो अगर हम किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, चाहे हमारे ऑर्गन्स में, तो हमें करनी चाहिए। और ये चीज़ गलत है कि पहले आप करवा लो और उसके बाद एंड टाइम पर आप मना कर दो, क्योंकि आपके बलबूते पे कोई और बंदा है जो ये सोच रहा है कि अब हमें ये चीज़ मिलेगी या हम अपनी लाइफ आगे अच्छी बिता सकते हैं। And one more thing, one important thing, the Supreme Court has also given a law that organ donation is a private property. Means कि अगर जो इंसान ये फॉर्म में लिख देता है कि मैं मरने के बाद अपना ऑर्गन डोनेशन करता हूँ, तो उसके सन्स या फिर कोई और ब्लड रिलेशन वाले मना नहीं कर सकते। तो ये जनरल अवेयरनेस कैंप जो हमारे टीम रिफॉर्मेशन ने लगाया है, इससे हम लोग ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं हम तो दूसरे का बहुत हेल्प करते हैं उस बंदे की। क्योंकि अगर जैसे सपोज किसी बंदे ने आई डोनेट की है, तो उसकी आई डोनेट करने से दूसरा बंदा जो इतने साल से नहीं देख पा रहा था, अब वो उसकी वजह से देख सकता है। बट कुछ फैमिलीज होती है, उनको ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि वो फीलिंग्स अटैच होती है। जो बंदा डेड हो जाता है उससे उस बंदे की फीलिंग्स अटैच होती है। तो जैसे वो जब वो उसकी डेथ हो जाती है, तो लोग ये नहीं चाहते कि उसकी ऑर्गन, उसका पोस्टमार्टम हो या ऑर्गन उसके डोनेट कर, उस टाइम पे वो लोग नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से फैमिली की भी ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए, और उनके जिस बंदे की डेथ हुई है उसके सन्स की, डॉटर की भी ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उसने फॉर्म भराया, उसकी मर्जी थी कि मैं किसी के डोनेट करके ऑर्गन दूसरे बंदे की हेल्प करूँ, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। जैसे कि आज हम लोग का ये कैंप जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। आज हमने 8 से 10 बंदों को इस अवेयरनेस से हमने जागरूक करवाया, और आई थिंक कि अगर ये हर एक कॉलेज के अंदर कैंप लगेगा तो ये जनरल अवेयरनेस बढ़ती रहेगी।
मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने कुछ अपना कीमती समय हमें दिया और हम लोगों ने भी आपको ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोग भी इस देश का यूथ होने के नाते ऑर्गन डोनेशन में पार्ट लें और देश का भविष्य इससे बहुत ही सुनहरा होगा।